नमस्ते बच्चों, सोनिया वर्मा हिंदी क्लासेज यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज मैं नाथ साहित्य से संबंधित प्रमुख प्रश्नों की प्रश्नावली बाण में साझा करूंगी। इस प्रश्नावली में आप देखेंगे कि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को मैंने लिया है जो आपके लिए अत्यंत उपयोगी साबित होंगे। तो चलिए वीडियो को आरंभ करते हैं। तो यहाँ पर इंडिकेट कर दिया है कि अब ये प्रश्नावली नाथ साहित्य से संबंधित होने जा रही है। तो पहला प्रश्न देख लेते हैं। नाथ मूलतः कौन थे? तो नाथ मूलतः शैव थे। नाथों की संख्या कितनी मानी जाती है? तो नाथों की संख्या 9 मानी जाती है। अगला प्रश्न, नाथपंथियों ने किस साधना पर बल दिया? तो उन्होंने हठयोग की कृच्छ साधना पर बल दिया। नाथपंथ के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? तो गुरु गोरखनाथ नाथपंथ के प्रवर्तक माने जाते हैं। गोरखनाथ पहले किस संप्रदाय में दीक्षित थे? तो ऐसा विवरण प्राप्त होता है कि गोरखनाथ पहले सहजयान में दीक्षित थे। एक बात से अवगत कराना चाहती हूँ कि इस प्रश्नावली के सभी जो प्रश्न है वह अत्यंत महत्वपूर्ण की श्रेणी में आते हैं। तो सभी प्रश्नों को आप अपने रजिस्टर में मेंटेन करें और सभी को बड़े ध्यान से पढ़ें। चलिए, नाथपंथ के अधिकांश ग्रंथ किस रूप में मिलते हैं? तो वह मूलतः संवाद रूप में हमें प्राप्त होते हैं। नाथपंथी किस वाद में विश्वास रखते थे? तो वह एकेश्वरवाद में विश्वास रखते थे, यानी कि उनके लिए ईश्वर एक है। इस परंपरा का उन्होंने सर्वदा निर्वहन किया। गोरखनाथ ने किस साधना पद्धति का विरोध किया? तो उन्होंने नारी भोग साधना पद्धति का विरोध किया था। नाथपंथी कैसे साधक थे? तो वह योग मार्गी साधक थे। अगले प्रश्न को देख रहे हैं। नाथों की साधना किस प्रकार की थी? तो वह निवृत्ति मूलक थी। नाथपंथी और क्या कहे जाते हैं? तो वह हठयोगी, अवधूत कहे जाते हैं और कनफटे भी कहे जाते हैं, क्योंकि इनके यहाँ एक प्रक्रिया होती है जिसके तहत इनके कानों को फाड़ने की क्रिया को किया जाता है, यानी कि अंतिम प्रक्रिया मानी जाती है। योगी को मिट्टी में दबा दिया जाता है और उसके कानों में लोहे का कुंडल डाल दिया जाता है और फिर उसे रस्सी से तब तक खींचा जाता है जब तक कि वह कुंडल कानों को छेद कर उसमें समाहित न हो जाए। इस कारण कनफटे भी कहलाते हैं। गोरख साहित्य का संग्रह सर्वप्रथम किसने किया? तो डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़त्वाल ने गोरख साहित्य का संग्रह सर्वप्रथम किया था। देखिए, मैं आपसे कह चुकी हूँ कि अत्यंत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला है। तो डॉक्टर बड़त्वाल ने गोरख साहित्य का संग्रह किस नाम से किया? तो गोरख बानी के नाम से किया। नाथों ने शून्य साधना को कैसी बनाया? तो उन्होंने इसे ईश्वरवादी बनाया। गोरखनाथ की रचनाएं किन 2 भाषाओं में मिलती हैं? तो गोरखनाथ जी ने संस्कृत तथा हिंदी में अपनी रचनाओं को लिखा। डॉक्टर बड़त्वाल ने गोरखनाथ की कितनी रचनाएं प्रामाणिक मानी हैं? तो आचार्य शुक्ल के अनुसार ये 14 रचनाएं हैं जो डॉक्टर बड़त्वाल ने गोरखनाथ जी की महत्वपूर्ण भी मानी है और प्रामाणिक भी मानी है। किसने नाथपंथ को सिद्ध परंपरा का विकसित रूप माना है? तो डॉक्टर राहुल सांकृत्यायन ने नाथपंथ को सिद्ध परंपरा का विकसित रूप माना है। नाथपंथ से किस मत का विकास हुआ? तो नाथपंथ से संत मत का विकास हुआ माना जाता है। संत मत यानी कि जिसमें कबीरदास आदि जो संतों का प्रादुर्भाव हुआ और विकसन हुआ, तो उससे ही संत मत का नाथपंथ से विकास हुआ माना जाता है। क्वेश्चन तो बहुत सारे महत्वपूर्ण है, किंतु सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्वेश्चन 461 नंबर का, नाथपंथ को और किन नामों से हिंदी साहित्य जगत में जाना जाता है? तो नाथपंथ को नाथ संप्रदाय, सिद्ध मत, सिद्ध मार्ग, योग संप्रदाय, अवधूत मत व अवधूत संप्रदाय के नाम से जाना जाता है। बहुत बार अनेक प्रकार से इस प्रश्न को हिंदी टीजीटी पीजीटी में पूछा गया है। 462 नंबर के प्रश्न को देख रहे हैं। गोरखनाथ ने अपना साहित्य किस सदी में लिखा था? तो उन्होंने 13वीं सदी के आरंभ में अपने साहित्य, यानी कि 13वीं सदी के आरंभ में गोरखनाथ की उपस्थिति थी और इसी सदी में उनका साहित्य रखा हुआ माना जाता है। महत्वपूर्ण प्रश्न, हिंदी साहित्य में सर्वप्रथम किसने षष्ठ चक्रों वाला योग मार्ग चलाया? तो इसको चलाने की भी जो ख्याति है वह गोरखनाथ के नाम पर ही है और गोरखनाथ ने हिंदी साहित्य में सर्वप्रथम षष्ठ चक्रों का योग मार्ग चलाया।
और 464 नंबर का प्रश्न और इस प्रश्नावली का अंतिम प्रश्न, नाथ पंथ के प्रवर्तकों के नाम किस पुस्तक से हमें प्राप्त होते हैं। तो गोरक्ष सिद्धांत संग्रह में हमें नाथ पंथ के प्रवर्तकों के नाम प्राप्त होते हैं। आशा करती हूँ आज की प्रश्नावली के प्रश्न आपके लिए बड़े लाभदायक सिद्ध होंगे और ऐसे ही नवीन प्रश्नों से कल आपको अवगत कराऊंगी। वीडियो यदि पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। चलिए कल मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्ते, धन्यवाद।